आज हम 2007 में आई हॉट फज मूवी को कवर करेंगे। ये सॉन ऑफ द डेड ट्रायोलॉजी का दूसरा पार्ट है। सॉन ऑफ द डेड को हमने पहले एक्सप्लेन करके रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी में एक्टर्स तो कई सारे सेम हैं, पर कहानी बिल्कुल अलग है। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस कांस्टेबल निकोलस एंजल को देखते हैं, जो बाकी पुलिस ऑफिसर से बहुत आगे होता है। उसने एक साल में 9 अलग अलग तरह की स्किल सीखी होती है, इसलिए उसके सीनियर्स उसे प्रमोट कर देते हैं। उसके सीनियर्स उसे बताते हैं कि वो काम में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से शहर में कोई क्राइम नहीं है, इसलिए उसका ट्रांसफर किया जा रहा है एक टाउन में। निकोलस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताने जाता है कि वो शहर से जा रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे उसके जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा अपने काम के बारे में सोचता है। जिसके बाद निकोलस स्टैनफोर्ड टाउन के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो अपने अपार्टमेंट पर पहुंचता है, जो कि बहुत गंदा होता है। जिसके बाद वो बार चले जाता है। बार में वो कुछ टीनेजर्स को ड्रिंक करता हुआ देखता है। वो उन्हें रोकता है और पब से भगा देता है। बाहर वो एक ड्रंक आदमी डैनी से मिलता है, जो अपनी कार को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। निकोलस वहाँ लगे उन लोगों के नाम पढ़ने लगता है, जिन्होंने इस टाउन को बसाया है। तभी डैनी निकोलस कार से ठोकते ठोकते बचाता है, जिसकी वजह से निकोलस डैनी और उन टीनेजर्स को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। जिसके बाद हमें एक छोटा सा मोन्टाज दिखाया जाता है। अगले दिन निकोलस टाउन में रनिंग कर रहा होता है। सब उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद निकोलस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि डैनी अपने सेल में नहीं है। निकोलस उसे ढूंढने लगता है। तभी डैनी उसके पीछे से आता है और बताता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। इतना ही नहीं, डैनी के फादर फ्रैंक यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि निकोलस को पूरे स्टेशन का टूर करवाते हैं, जो कि ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता। वो उसे बाकी पुलिस ऑफिसर से भी मिलाते हैं, जो बहुत आलसी होते हैं। वहाँ पर एक डॉग भी होता है, जो कि कोई पुलिस डॉग नहीं बल्कि एक पालतू डॉग होता है। निकोलस वहाँ पर टॉम से मिलता है, जो वहाँ का वॉचमैन होता है। वो निकोलस की तारीफ करता है और उसे एक आदमी के बारे में बताता है, जो स्टैचू बनकर खड़ा रहता है। पूरा दिन काम करने के बाद सभी लोकल पब में सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। निकोलस को वहाँ पर सबको जानने का मौका मिलता है। जिसके बाद निकोलस टाउन के वॉच अलायंस से मिलता है, जो कि चारों तरफ टेबल में बैठकर टाउन के बारे में बात करने वाले बूढ़े लोगों का ग्रुप होता है। कुछ दिन निकोलस पुलिस वाले काम करता है। एक दिन वो एक सॉन को भी पकड़ रहा होता है। सॉन को पकड़ते वक्त उसे एक चोर भी भागता हुआ दिखता है। वो मुश्किल फैसला करता है और चोर की तरफ भागने लगता है। चोर को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। तभी एक आदमी मिस्टर साइमन स्किनर आकर उस चोर को छुड़वा लेता है। जिसके बाद हम निकोलस और डैनी को रोड के किनारे नजर रखे हुए देखते हैं। तभी एक कार बड़ी तेजी से स्पीड लिमिट तोड़ते हुए जाती है। उस कार में मिस्टर बुलाओ और उनकी गर्लफ्रेंड होती है। वो दोनों थिएटर एक्ट्रेस होते हैं। निकोलस उनका चालान काटता है, फिर जाने देता है। जिसके बाद जब निकोलस पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तो उसे वहाँ पर मिस्टर बिलावर की तरफ से उस शो के टिकट आए होते हैं। निकोलस जाने से मना कर देता है, पर चीफ के कहने के बाद वो और डैन शो देखने चले जाते हैं। शो 3 घंटे का रहता है, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद दोनों शो से उभरने के लिए पब जाते हैं। वहाँ पर साइमन स्किनर फिर से मिलते हैं। वहाँ पर मिस्टर बिलावर और उनकी गर्लफ्रेंड भी आती है, जिन्हें स्किनर बोलता है कि अगर आपका सर फोड़ दिया जाए तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। निकोलस स्किनर की ये बर्ताव देखता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर बिलावर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक जगह पर होते हैं। तभी एक काला सूट पहना हुआ आदमी आता है और मिस्टर बिलावर को मारने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही होती है। अगले दिन उन दोनों के कटे हुए सर रोड के बीच में मिलते हैं। उनकी कार का एक्सीडेंट भी हुआ होता है। वहाँ पर स्किनर भी आता है। उसे पहले से पता होता है कि वहाँ पर कौन मरा है। निकोलस को स्किनर पर शक होता है। निकोलस पुलिस स्टेशन में बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर फ्रैंक आता है और उन्हें एक फार्म के पास भेजता है। उस फार्म के पास गन देखकर निकोलस पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है। डैनी बताता है कि इसके पास इन गन का तो लाइसेंस है। जिसके बाद निकोलस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास और कितनी गन्स हैं। जिसके बाद ये लोग उसके पेंट हाउस में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी होती हैं और एक बम भी रखा होता है। वो आदमी उस बम पे मार कर दिखाता है कि ये अनएक्टिव है, पर सब डर जाते हैं। जिसके बाद निकोलस सभी हथियारों को लाकर पुलिस स्टेशन में रख लेता है। अब बाद में डैनी और निकोलस बार में जाते हैं। वहाँ पर निकोलस को स्किनर भी मिलता है। निकोलस और स्किनर एक ड्रंक आदमी जॉर्ज को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। वो आदमी टाउन का सबसे अमीर आदमी होता है। जिसके बाद निकोलस और डैनी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी फिर से हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने बिलावर को मारा था। वो आदमी जॉर्ज पर भी हमला कर देता है। डैनी निकोलस को अपने घर चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पर मूवी देखते हैं और दूसरी ओर वो आदमी जॉर्ज के घर में सीएनजी छोड़कर धमाका कर देता है। सुबह होती है। वहाँ पर निकोलस और उसकी टीम पहुँचती है। वो लोग वहाँ पर जांच कर रहे होते हैं। तभी निकोलस वहाँ पर फिर से स्किनर को देखता है। निकोलस वहाँ की नाकाबंदी कर देता है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखता है, जिसमें उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद निकोलस और उसकी टीम सेव द चर्च के एक इवेंट में जाते हैं। तभी निकोलस को स्किनर दिखता
निकोलस को उसके ऊपर शक जाता है। तभी एक रिपोर्टर आकर निकोलस से चर्च के पीछे बात करने के लिए कहता है। रिपोर्टर बताता है कि उसके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन है। निकोलस को स्टेज पर बुलाया जाता है। इसी बीच वो आदमी जो मर्डर कर रहा था वो चर्च के छत पर जाता है, जिसके बाद निकोलस चर्च के पीछे जाता है। वहाँ पे वो रिपोर्टर होता है और जैसे ही रिपोर्टर कुछ बोलने वाला होता है, ऊपर से एक पत्थर उस पर गिरता है और वो मारा जाता है। निकोलस चर्च के ऊपर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। निकोलस फ्रैंक को समझाने की कोशिश करता है कि एक मर्डर है। इसके बाद फ्रैंक सभी को इस केस की जांच करने पर लगा देता है, पर वो निकोलस और डैनी को नाकाबंदी के काम में लगाता है। यहाँ पर निकोलस की पुलिस गार्ड से बहस हो जाती है, जिसका गुस्सा वो डैनी पर निकालता है, जिससे डैनी नाराज हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जब निकोलस घर आता है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सारे मर्डर एक साथ जुड़े हुए हैं। जिसके बाद निकोलस डैनी से माफी मांगता है और उसे इस केस सॉल्व करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है। निकोलस डैनी को बताता है कि ये सारे मर्डर कनेक्टेड हैं, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनता। पुलिस स्टेशन में डैनी के डैड केक लेकर आते हैं, क्योंकि डैनी का बर्थडे था। ये देखकर निकोलस फ्लावर लेने चले जाता है, जहाँ फ्लावर शॉप वाली लेडी उसे बताती है कि वो जल्द ही यहाँ से जाने वाली है। वो बताती है कि जॉर्ज उसकी जमीन को खरीदना चाहता था, क्योंकि उसकी जमीन की कीमत बहुत है, इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी जमीन को खुद ही बेच देगी। जिसके बाद जब निकोलस बाहर जाता है, तभी वो आदमी जो सभी को मार रहा था वो उस लेडी को भी मार देता है। निकोलस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है। निकोलस फिर से स्टेशन आकर सबको कहता है कि ये एक मर्डर है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो सबको सबूत भी देता है। जिसके बाद फ्रैंक निकोलस को अपने रूम में बुलाता है। निकोलस फ्रैंक को बोलता है कि उसे पता है कि ये किसने किया है। जिसके बाद निकोलस अपनी पूरी टीम के साथ साइमन स्किनर के घर जाता है और वहाँ पर वो सारी चीजें कहता है, जिससे साबित होता है कि साइमन स्किनर ही दोषी है। जिसके बाद वो स्किनर का पेंट उठाता है, जिसमें कांटे लगने का घाव हो, लेकिन उस पर कोई घाव नहीं होता। अब निकोलस बहुत हैरान और परेशान हो गया होता है। वो पुलिस स्टेशन वालों की बात मान गया होता है। निकोलस डैनी के साथ होता है। डैनी शॉप से कुछ खरीद रहा होता है, तभी वो शॉप की ओनर को कहता है कि वे लोग एक क्रिमिनल को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। तभी निकोलस को एहसास होता है कि वो कोई एक क्रिमिनल नहीं है, बल्कि कई सारे क्रिमिनल्स हैं। जिसके बाद वो ये बात डैनी और चीफ फ्रैंक को भी बताता है। फ्रैंक उसे बोलता है कि तुम सुबह तक रुको, अगर कुछ हुआ तो मैं एक्शन लूंगा। जिसके बाद निकोलस अपने होटल जाता है। वहाँ पर वही हमलावर आदमी होता है। वो निकोलस पर हमला कर देता है। लड़ते वक्त निकोलस को पता चलता है कि ये आदमी माइकल है। माइकल को मारने के बाद उसके वॉकी टॉकी की आवाज सुनने पर निकोलस को पता चलता है कि ये आवाज तो स्किनर की है। स्किनर उससे पूछता है कि क्या निकोलस मारा गया। निकोलस बोलता है कि हाँ। जिसके बाद स्किनर उसे एक जगह पर बुलाता है। निकोलस उस जगह पर जाता है तो देखता है कि इन सब के पीछे वो बूढ़े लोग हैं, जिन्होंने इस टाउन को बसाया है। निकोलस उनसे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो बताते हैं कि टाउन की भलाई के लिए। निकोलस वहाँ से जा रहा होता है, तभी माइकल और डैनी उसे रोक लेते हैं। निकोलस वहाँ से भाग जाता है, तभी डैनी उसे मारता है और डिक्की में बंद कर देता है। निकोलस उससे बोलता है कि तुम इन सब के साथ मिले हुए हो। डैनी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। जिसके बाद उसे कार की चाबी देता है और बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। निकोलस भाग जाता है। जिसके बाद वो शॉप में रुकता है, जहाँ उसे उसी मूवी की सीडी दिखती है जिसे उसने डैनी के घर पर देखा था। जिसके बाद उसे जोश आता है और वो फिर से टाउन में चला जाता है। वो पुलिस स्टेशन आकर सारे हथियार लेकर डैनी के साथ उन सब लोगों को पकड़ने जाता है। वो लोग डैनी और निकोलस पर हमला कर देते हैं, पर निकोलस और डैनी एक एक करके सबको मार रहे होते हैं। जिसके बाद स्टेशन में फ्रैंक अपनी एक टीम लेकर उनके सामने आ जाता है। फ्रैंक अपनी टीम को निकोलस को पकड़ने के लिए बोलता है और डैनी को अपने पास आने के लिए कहता है। डैनी फ्रैंक के पास जाने से मना कर देता है। निकोलस अपनी टीम को समझाता है कि हमें फ्रैंक और उसके साथियों को रोकना होगा, वरना वो टाउन को बर्बाद कर देंगे। बाकी लोग निकोलस की बात मान जाते हैं और गन फ्रैंक की तरफ कर लेते हैं, पर फ्रैंक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद निकोलस और उसकी टीम स्किनर की शॉप में जाती है, पर स्किनर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद निकोलस और डैनी उसका पीछा करते हैं। आगे जाकर स्किनर की कार रुक जाती है। जिसके बाद वो एक बच्चे को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो बच्चा स्किनर को दांत से काट के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद स्किनर और निकोलस लड़ने लगते हैं। स्किनर निकोलस पर भारी पड़ता है। जिसके बाद वो पीछे से निकोलस को मारने जा रहा होता है, तभी वो एक टॉय ट्रक से फिसल जाता है और उसे एक नोकीली चीज घुस जाती है। फ्रैंक डैनी को गन पॉइंट पर ले लेता है। फ्रैंक निकोलस को मारने वाला होता है कि तभी डैनी उसे बचा लेता है, जिससे फ्रैंक कार लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसकी कार आगे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और सभी को जेल में ले जाती है। निकोलस को फिर से शहर वापस आने का ऑप्शन दिया जाता है, पर निकोलस मना कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।